बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्यूबर्टी इन मेल। पीरियड ड्यूरिंग विच कंट्री सेक्सुअल करेक्टर बिगेन टू डेवलप एंड कैपेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अटेन्ड। वो पीरियड जिसके दौरान जो है ना सेक्सुअली करेक्टर्स जो है ना कंट्री सेक्सुअल करेक्टर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, एंड कैपेबिलिटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अटेन होती है। इस पीरियड को कहते हैं प्यूबर्टी इन मेल। ये 12 से 13 साल की उम्र में होती है, ठीक है। ऑनसेट इसकी कैसे होती है? सम मैच्योरेशन प्रोसेस प्रोबेबली इन अमाइगडाला एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर। कुछ मैच्योरेशन प्रोसेस होते हैं जो है ना 12 से 13 साल की उम्र में ना अमाइगडाला के अंदर, ये लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। कॉल हाइपोथैलेमस टू बिगिन सिक्रेटिंग एलआरएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस जो है ना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है। इसका क्या काम होता है? स्टिमुलेट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिक्रीट करे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। इसका काम होता है कि टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करवाना लाइडिंग सेल से, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है प्यूबर्टी इन मेल। मेल क्लाइमेक्ट्रिक डिक्रीज इन मेल सेक्सुअल फंक्शन ड्यू टू डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन इज कॉल्ड मेल क्लाइमेक्ट्रिक। जो है ना सेक्सुअल फंक्शन का डिक्रीज हो जाना टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन कम होने की वजह से इसे मेल क्लाइमेक्ट्रिक कहते हैं। ये होता है 68 साल की उम्र में, ठीक है, एवरेज। इसके सिम्टम्स होते हैं हार्ट फ्लैशेस, मतलब गर्मी वगैरह हो जाना, सफोकेशन, साइकिक डिसऑर्डर। बिनाइन प्रोस्टेटिक फाइब्रो एडिनोमा, इट इज़ अ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इन ओल्ड एज। ये नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है प्रोस्टेट ग्लैंड्स का इन ओल्ड एज, ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। कंटेनिंग फाइब्रस टिश्यू पे कंटेन करता है, नॉट स्टिमुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन से स्टिमुलेट नहीं करता। इसका सिम्टम्स होता है यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, इससे यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि हाइपरट्रॉफी वगैरह की। जब फाइब्रस टिश्यूज़ के अंदर चले जाएंगे ना तो मतलब एनलार्ज हो जाएगा ये, तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। कॉज ऑफ कैंसर ऑफ प्रोस्टेट, इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ प्रोस्टेट इन ओल्ड एज। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, प्रोस्टेट का, ये ओल्ड एज में होता है, ठीक है। विच स्टिमुलेटेड टू मोर रैपिड ग्रोथ बाय टेस्टोस्टेरोन, जो स्टिमुलेट करता है कि रैपिड ग्रोथ ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है। सिम्टम्स बोन पेन ड्यू टू मेटास्टेसिस बोन, तो ये कैंसर बोन्स में फैल जाएगा, ठीक है, तो बोन पेन होगी बंदे को। इसका ट्रीटमेंट है टेस्टिस रिमूव करवा दो, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो डिमिनिश ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट, तो एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोजन हम उसे देंगे, ठीक है। ये इसका ट्रीटमेंट है। मेल इनफर्टिलिटी, ये क्या होता है? इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड मेल इनफर्टिलिटी। तो इसके काजेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है ना उसकी एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाना साल के तौर पर। इजी इन बाइलेटरल ऑर्काइटिस रिजल्टिंग फ्रॉम मम्स, बाइलेटरल ऑर्कस मम्स की वजह से जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी, जब सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा, इनफर्टाइल होगा। तो डीजनरेशन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम ड्यू टू स्ट्रक्चर इन जेनिटल डक्ट, ड्यू टू स्ट्रक्चर, तो डीजनरेशन से वही बात है सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम की जो है ना डीजनरेशन हो जाना, तो स्ट्रक्चर इन जेनिटल डक्ट्स, ठीक है, नैरो हो जाना इसका जेनिटल डक्ट्स का। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम ड्यू टू इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से भी सेमिनिफरस ट्यूबुलर एपिथेलियम जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। या स्पर्म का काउंट डिक्रीज कर दे बिलो 20 मिलियन पर ml, ठीक है। एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है और उसकी मोटिलिटी ऑफ स्पर्म एबनॉर्मल हो जाना। क्रिप्टोकाइटिज्म, ये क्या होता है? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम एब्डोमेन थ्रू इनग्विनल कैनाल इनटू स्क्रोटम इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किडिज्म। मतलब कि टेस्टिस का जो है ना सबसे पहले टेस्टिस एब्डोमेन में होती है, फिर इनग्विनल कैनाल से जो है ना प्यूबर्टी जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें स्क्रोटम में आ जाती है, ठीक है। तो फिर जो है ना इनग्विनल कैनाल से जो है ना एब्डोमेन से इनग्विनल कैनाल में से होकर स्क्रोटम में नहीं आती, तो एब्डोमेन में ही रह जाती है या इनग्विनल कैनाल में रह जाती है, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्म। हाइपोगोनाडिज्म, इट मीन्स फेलियर ऑफ लाइडिंग सेल टू प्रोड्यूस एंड्रोजेनिक हार्मोन्स। लाइडिंग सेल जो है ना एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो है ना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो इसके काजेज क्या होंगे? फेलियर ऑफ हाइपोथैलेमस टू सिक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ड्यू टू हाइपो
फिजेक्टोमी और डैमेज टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ही सेक्रीट करेगा। तो इसकी वजह क्या है? रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, फिजेक्टोमी रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, और डैमेज टू हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस का डैमेज हो। फेलियर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, इसकी भी वजह हो सकती है। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ फंक्शनल टेस्टिस, तो उस बंदे की टेस्टिस ही नहीं है, ठीक है। कंजेनिटल, जब से वो पैदा हुआ है। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वन टेस्टिस, एक टेस्टिस नहीं है, एक है। कैस्टराइकेशन, उसने टेस्टिस उसकी रिमूव हुई हैं। जेनेटिक एब्सेंस ऑफ एंड्रोजन रिसेप्टर इन टारगेट सेल, जब एंड्रोजन रिसेप्टर्स ही एब्सेंट होंगे तो टारगेट सेल्स के, तो फिर भी हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगी बंदे को। आगे इसकी 3 टाइप्स है। प्री प्यूबर्टल हाइपोगोनाडिज्म, मतलब प्यूबर्टी से पहले, इसे यूनिकिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो जो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम्स होते हैं ना, मतलब उन्होंने जो काम करवाना उसके उल्ट कर लो। हाइट इसकी ग्रेटर होगी नॉर्मल से, बोन थिन होगी, मसल वीक होंगे, सेक्स ऑर्गन कंट्री सेक्शुअल करेक्टर और चाइल्ड लाइक वाइस चाइल्ड लाइक होगी। नो मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बॉडी, नो बाल्डनेस। जो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है ना, उससे उल्ट कर लो, ये सारे इसके फंक्शन है, ठीक है। पोस्ट प्यूबर्टल हाइपोगोनाडिज्म, मतलब प्यूबर्टी के बाद जो हाइपोगोनाडिज्म होती है, उसके सिम्टम्स है लॉस ऑफ थिक बोन, लॉस ऑफ थिक मस्कुलेचर के साथ लॉस लग गया, ठीक है। सेक्स ऑर्गन रिग्रेस हो जाएंगे, ठीक है। सम सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बिकम चाइल्ड लाइक, वॉइस रिग्रेस हो जाएगी। लॉस ऑफ मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्स डिज़ायर डिक्रीज हो जाएगी। लॉस ऑफ टेस्टोस्टेरोन ड्राइवन साइकिल डिज़ायर, ये लॉस हो जाएगी। इरेक्शन स्टिल अकर बट देयर इज नो इजेक्शन, इरेक्शन होगी बट इजैकुलेशन नहीं होगी, अंदर से निकलेगा कुछ नहीं। एडिपोजोजेनिटल सिंड्रोम आल्सो कॉल्ड हाइपोथैलेमिक एनुकिज्म और फ्रोलिक सिंड्रोम, इसे फ्रोलिक सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ हाइपोगोनाडिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एनुकिज्म एंड सीवियर ओबेसिटी। आगे कॉल्ड बाय कैसे होती है ये? जेनेटिक इनएबिलिटी ऑफ हाइपोथैलेमस टू सेक्रीट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स, जब ये नहीं सेक्रीट होगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं सेक्रीट होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं सेक्रीट होगा तो एनुकिज्म उसे कह देंगे। जब एक इसकी वजह ये होगी ओवर स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर, जब हाइपोथैलेमिक फीडिंग सेंटर की ओवर स्टिमुलेशन हो जाएगी तो वो बंदा ज़्यादा खाएगा तो सीवियर ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है। हाइपरगोनाडिज्म, इट मीन्स एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन बाय लीडिंग सेल, एक्सेस सिक्रीशन जो है ना एंड्रोजेनिक हार्मोन के लीडिंग सेल से, कॉल्ड बाय इंटरस्टिशियल लीडिंग सेल ट्यूमर हो जाना लीडिंग सेल का। तो सिम्टम्स क्या? चिल्ड्रन में रैपिड ग्रोथ ऑफ मस्कुलेचर एंड बोन, अर्ली क्लोजर एपिफाइस ड्वार्फिज्म, ये डिजीज़ हो जाएगी। एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। अडल्ट में क्या होगा? लीडिंग सेल ट्यूमर डिफिकल्ट टू डायग्नोज बिकॉज मस्कुलेचर फीचर आर रेडी प्रेजेंट, उसके मसल्स वगैरह मस्कुलेचर फीचर पहले ही सारे प्रेजेंट हो गए होंगे, तो बाद में से जो है ना डायग्नोज करना डिफिकल्ट होगा। टेराटोमा किसे कहते हैं? ये ट्यूमर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस है, ठीक है। इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। इसके कंटेंट्स कौन से हैं? जर्मिनल एपिथेलियम कैन डिफरेंशिएट टू एनी टाइप ऑफ सेल, देयर फॉर जर्मिनल एपिथेलियम को किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकती है। देयर फॉर टेराटोमा कंटेन्स प्लेसेंटल सेल, हेयर सेल्स, बोन सेल, स्किन सेल और एस्ट्रोजन सिक्रीटिंग सेल। ये काज करेगी गायनेकोमेस्टिया, एनलार्ज ब्रेस्ट टिश्यू, ठीक है। आगे पीनियल ग्लैंड, वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ थर्ड आई, फंक्शन इन एनिमल्स, मोर देन 13 आवर्स ऑफ डार्कनेस इन 24 आवर्स। विंटर सीजन में जो है ना 13 आवर्स डार्कनेस रहती है क्योंकि रातें लंबी होती हैं। मेलाटोनिन सेक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन सेक्रेट होगा। इनहिबिट गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सेक्रेशन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सेक्रेशन इनहिबिट हो जाएगी। इनहिबिट गुनेड्स का फंक्शन इनहिबिट, नो रिप्रोडक्शन इन विंटर, तो विंटर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन होता है एनिमल्स में। और मैंस में क्या फंक्शन होता है? इंक्रीज पीनियल सेक्रेशन, उसे हाइपोगोनाडिज्म, डिक्रीज पीनियल सेक्रेशन हाइपरगोनाडिज्म।